सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल, है ना। तो लास्ट टाइम मैंने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर 11 का चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस किया था, तो मैं आज उसको पूरा एक्सप्लेन कर रही, तो मैंने इसके नोट्स भी प्रिपेयर करे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं द लिविंग वर्ल्ड। ओके, सो लिविंग क्या होता है, यानी कि कोई भी जीवित है, तो वो जीवित है, उसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स होने चाहिए। मतलब कोई चीज़ लिविंग है, आप उसको कौन कौन से बेसिस पर कहोगे कि उसके पास कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। तो जो भी चीज़ लिविंग होगी उसमें ग्रोथ होगी, ठीक है, उसमें वृद्धि होगी, ग्रोथ होगी, रिप्रोडक्शन होगा, यानी कि उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने नंबर्स को, अपनी संख्या को बढ़ाने में कैपेबल होगा। एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, यानी कि अपने आसपास के इन्वायरमेंट को सेंस करने में एबल होगा। ठीक है, ये तो तीन इसके बेसिक फीचर्स हो गए। अब ये जो तीन फीचर्स है, ये यूनिक फीचर्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। ओके फाइन, यूनिक फीचर्स है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक है ये फीचर्स। तो होना मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में यूनिकनेस को क्रिएट करते हैं। बाकी अदर फीचर्स जो है वो है मेटाबॉलिज्म यानी कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस का होना। एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट यानी कि खुद की संख्या को बढ़ाना, है ना, वही। और सेल्फ ऑर्गेनाइज यानी कि खुद की पहचान पता होना। और इंटरैक्ट यानी कि आसपास के इन्वायरमेंट से खुद को इंटरैक्ट करके रखना। तो ये कुछ और फीचर्स है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हैं। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं जो तीन दे रखे। पहला ग्रोथ, दूसरा रिप्रोडक्शन, तीसरा एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट। ग्रोथ यानी वृद्धि होना, रिप्रोडक्शन यानी अपनी जनसंख्या को बढ़ाना, और एबिलिटी टू सेंस यानी कि अपने आसपास के पर्यावरण को सेंस करके रखना, मतलब पहचान कर सकना। ठीक है, और ये बाकी अदर फीचर्स आपको दे रखे हैं, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट बताया एनसीईआरटी ने कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, कि पहला वाला जो पॉइंट है हमारा ग्रोथ का, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ग्रोथ करते हैं, उनमें ग्रोथ होता है। ठीक है, यानी वृद्धि होती है। वृद्धि किसको बोलेंगे, ग्रोथ किसको बोलेंगे। हम बोलते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है, उसमें ग्रोथ हो रही है, तो उसमें दो फीचर्स होते हैं कि उस ग्रोथ के अंदर उसका मास इंक्रीज होगा, है ना, उस ऑर्गेनिज्म का मास यानी वजन इंक्रीज होगा। दूसरा, जब ग्रोथ होती है वजन के साथ में नंबर भी इंक्रीज होगा, यानी कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें अपने नंबर्स को जब आप इंक्रीज कर सकते हो, जब आप अपना वजन इंक्रीज कर सकते हो, इसका मतलब आप ग्रोथ कर रहे हो, आप में ग्रोथ हो रही है। तो ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रोथ की। ओके फाइन, अब सेकंड पॉइंट रखा है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें भी ग्रोथ होती है। ठीक है, तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ग्रोथ होती है सेल डिवीजन की प्रोसेस से। ठीक है, सेल डिवीजन यानी कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऐसे सेल्स होते हैं, जिनके ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं। ऑर्गेनिजम्स मल्टी यानी कि बहुत सारे, सेलुलर मतलब सेल्स होना, तो बहुत सारे सेल्स जिन ऑर्गेनिज्म में होते हैं उन्हें मल्टी सेलुलर बोलते हैं। और इनमें जो ग्रोथ होती है वो सेल डिवीजन से होती है, क्योंकि इनकी बॉडी पूरी सेल से बनी है, इसलिए सेल से डिवाइड करके इनके अपने नंबर्स को इंक्रीज़ करेंगे। प्लांट्स ग्रो बाय सेल डिवीजन, जो पौधे होते हैं वो भी ग्रोथ करते हैं, है ना। जैसे लिविंग्स हम करते हैं, हम ह्यूमंस की ग्रोथ होती है, ऐसे पौधों की भी ग्रोथ होती है। तो पौधों की जब ग्रोथ होती है तो वो पूरे लाइफ टाइम तक होती है, यानी कि पौधों की कोई ऐसी एज नहीं है पर्टिकुलर कि उसके बाद वो ग्रो होना बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जैसे इंसानों में होता है कि एक पर्टिकुलर एज तक हम ग्रो करते हैं, उसके बाद ग्रोथ बंद हो जाती है, जबकि प्लांट्स में ऐसा होता है कि उनकी ग्रोथ पूरी लाइफ टाइम, पूरी ज़िंदगी तक होती है। एनिमल्स ग्रो करते हैं एक पर्टिकुलर एज तक, है ना, ये मैंने ये बात अभी बताई, पर्टिकुलर एज तक एनिमल्स ग्रो कर सकते हैं। सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल, लेकिन एनिमल्स के अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, अगर वो डेड हो जाते हैं तो उनकी जगह दूसरे सेल्स आ जाते हैं, और जो दूसरे सेल्स आते हैं वो सेल डिवीजन से। सेल डिवीजन यानी कि एक सेल का दो भागों में डिवाइड हो जाना। एक सेल जब दो सेल्स को बना देती है खुद को डिवाइड करके, तो उससे हम सेल डिवीजन बोलते हैं। जैसे अगर हमारे हाथ पे भी कहीं चोट वगैरह लगती है तो वापस से वो सेल्स उग जाते हैं, वापस से वो सेल रिप्लेस कर लेते हैं, तो उसमें इस चीज़ का बता रखा है। ठीक है, अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि जिनमें एक ही सेल होता है, तो उनका ग्रोथ भी सेल डिवीजन से होता है। जैसे मल्टी सेलुलर का ग्रोथ सेल डिवीजन से होता है, ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ भी सेल डिवीजन से होता है। अब हायर एनिमल्स की बात करें, हायर एनिमल्स जो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक है, वो हायर एनिमल्स होते हैं। और प्लांट्स की बात करें तो उनमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन
बहुत ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, यानी कि इसका पर्टिकुलर इवेंट चलता है, यानी कि पहले कुछ टाइम तक ग्रोथ होती है, फिर रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो ये तरीके का इसका एक तरीके का इवेंट क्रिएट होता है। अब ग्रोथ में क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको डिस्कस किया था, ग्रोथ हम तब बोलते हैं जब मास में इंक्रीज़ होता है, जब नंबर में इंक्रीज़ होता है। तो इधर जब आप देखेंगे कि ग्रोथ में जब मास, बॉडी का मास इंक्रीज़ होता है, ठीक है, तो जो नॉन लिविंग्स होते हैं ना, तो हम ये बोलेंगे कि भाई अगर बॉडी का मास इंक्रीज़ हो रहा है तो आप उसको ग्रोथ बोलोगे। लेकिन नॉन लिविंग में भी तो ऐसा हो सकता है कि उनका मास इंक्रीज़ हो रहा है, तो क्या वो लिविंग हो जाएंगे, है ना? तो क्या वो लिविंग हो जाएंगे? मान लो मिट्टी का ढेर है, उसके ऊपर और मिट्टी का ढेर रख दिया तो उसका वजन तो बढ़ गया, तो क्या उस मिट्टी की ग्रोथ हो रही है? तो क्या वो लिविंग हो गया? बिल्कुल भी नहीं, है ना? हम तो यहाँ पे लिविंग के बारे में पढ़ रहे हैं कि लिविंग वो होगा जिसकी ग्रोथ होगी, लेकिन यहाँ तो नॉन लिविंग की भी ग्रोथ हो रही है, तो क्या हम बोलेंगे कि वो भी लिविंग ही है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए हम ग्रोथ को एक अच्छा डिफाइनिंग फैक्टर नहीं बोल सकते कि ग्रोथ जो है वो डिफाइन नहीं कर रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन हम ये ज़रूर बोल सकते हैं कि जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कभी भी ग्रो नहीं कर सकते, जो मृत जीव होते हैं वो कभी भी वृद्धि नहीं कर सकते। अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टर है, ये उनकी विशेषता है कि वो अपनी संख्या को रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया द्वारा बढ़ाते हैं, ठीक है। द मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन जो होता है, यानी कि प्रोजेनी यानी कि उनके आगे जो बच्चे वगैरह रहते हैं उनको प्रोजेनीस बोल सकते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या रहता है कि इसमें नंबर इंक्रीज़ होता है, ठीक है, और डिक्रीज़ भी हो सकता है पेरेंट्स, यानी कि इसमें बोला है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस रहता है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो सेक्सुअल प्रोसेस से या फिर असेक्सुअल मीन्स से, ठीक है। इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ओके फाइन। नेक्स्ट पॉइंट है फंगी। जो फंगस होता है वो खुद को कैसे अपने नंबर्स को इंक्रीज़ करता है, तो फंगस खुद को मल्टीप्लाई करता है, बहुत इजीली फंगस खुद को फैला लेता है, क्योंकि फंगस के बिल्कुल छोटे छोटे डॉट 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 टाइप के स्पोर्स हो सकते हैं, कई फंगस मशरूम्स टाइप्स के भी दिखते हैं। तो फंगस खुद को मल्टीप्लाई करते हैं, आसानी से खुद को फैला लेते हैं बाय असेक्सुअल स्पोर्स से। स्पोर्स यानी कि उसके छोटे छोटे डॉट डॉट स्पोर्स होते हैं। अब जो येस्ट और हाइड्रा होता है, येस्ट और हाइड्रा खुद को ग्रो करता है बडिंग की प्रोसेस से। बडिंग की प्रोसेस ऐसी होती है कि एक पेड़ होता है, जैसे उसकी बड होती है ना, उसकी ब्रांच होती है ना, वैसे ही येस्ट और हाइड्रा की जब ब्रांच उगती है तो वो ब्रांच उसको खुद के पेरेंट से, यानी कि जिसके ऊपर ब्रांच उगी है वो पेरेंट हुआ, ठीक है। तो अब येस्ट और हाइड्रा पे जब पेरेंट के ऊपर ब्रांच उगेगी तो वो ब्रांच थोड़े टाइम बाद अलग हो जाती है उसकी बॉडी से, और अलग होके खुद का जीवन व्यतीत करती है और खुद की पूरी बॉडी क्रिएट कर लेती है, यानी कि पेरेंट से अलग होके खुद की एक ऑर्गेनिज्म बना लेती है, उसको बडिंग बोलते हैं। जैसे पेड़ की एक कोई डाल वगैरह होती है ना, अगर उसको अलग करके दूसरे मिट्टी में उगा दो तो वो उग जाती है, इस प्रकार से। प्लानेरिया का एक प्लेटफॉर्म होता है जो इसमें ट्रू रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन यानी कि अगर एक बॉडी का